पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की कि एक कंपनी में एक डीपीओ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है। आज हम बात करेंगे कि एक प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर का क्या रोल है और कैसी ऑर्गेनाइजेशंस में एक प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर अलग होना चाहिए और कैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ओवरलैप भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर के बारे में। क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें हम बाद में जाएंगे। पहले ही जानना जरूरी है प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर कौन है। ये एक ऑपरेशनल रोल है जो ऑपरेशनली ये चेक कर रहा है कि प्राइवेसी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हैं कि नहीं, कंपनी को प्राइवेसी रेगुलेशंस फॉलो करने में वो कैसे मदद कर रही हैं। ठीक, तो ये डीपीओ से डिफरेंट है। डीपीओ से कैसे डिफरेंट है? डीपीओ एक लीगल रोल है। डीपीओ को रेगुलेटर से बात करनी है और अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि डीपीओ और प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर में क्या फर्क है। प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो प्राइवेसी के प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहा है और मैनेज कर रहा है। बड़ी कंपनियों में ऐसा हो सकता है कि आपके एक ही देश में कई दफ्तर हैं, आप सब जगह एक प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर रखा हुआ है जो डीपीओ को रिपोर्ट कर रहा है और डीपीओ ओवरसी कर रहा है कि वो अपने काम ठीक से कर रहे हैं, तो कंप्लायंस मीट हो रही है। ज़्यादा बड़ी कंपनियों में ऐसा भी हो सकता है कि आप कई देशों में हैं, हर दफ्तर में एक प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर है, क्योंकि दफ्तर या वो देश या एक देश के कई दफ्तर जैसे भी हायरकी बने उनमें प्रोग्राम मैनेजर्स हैं जो एक सेट ऑफ डीपीओस को रिपोर्ट कर रहे हैं और डीपीओस एक ग्लोबल डीपीओ को रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज और डीपीओ की पोजीशन की लीगल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और ये भी याद रखें कि ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं अगर वो छोटे ऑपरेशंस में हैं कि लीगली तो उनको डीपीओ चाहिए, लेकिन इतना बड़ा सेटअप नहीं है कि डीपीओ और प्रोग्राम मैनेजर अलग अलग हों, तो डीपीओ भी प्रोग्राम मैनेजर का रोल कर सकता है। एक प्रोग्राम मैनेजर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो उसको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअली ये तो उसका जॉब का टाइटल ही है कि वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करा रहा है, प्राइवेसी प्रोग्राम बना रहा है कि जिससे कि लोगों को उन पॉलिसीज के अंदर ही ऐसी एम्बेड हो जाएं, जिसे हम प्राइवेसी बाय डिज़ाइन कहते हैं, कि लोगों को कोई भी काम वो करें तो वो ऑलरेडी प्राइवेसी कंप्लायंट काम हो। और डेटा गवर्नेंस का काम कर रहा है, वो देख रहा है कि डेटा मैपिंग कैसे हो रही है, डेटा की इन्वेंट्री क्या है, उसके दफ्तर में कहाँ कहाँ किस किस टाइप का डेटा है, फिजिकल, आईटी, और वो कैसे यूज़ हो रहा है। और इंसिडेंट मैनेजमेंट, कुछ गड़बड़ होती है तो क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है, क्या हम उसको मिटिगेट कर पा रहे हैं। उसके बाद वो डीपीओ को इन्वॉल्व कर सकता है अगर अलग से डीपीओ है, जिससे कि वो क्वालिफाई करे कि इंसिडेंट था या ब्रीच था, और फिर उसके बाद डीपीओ का रोल शुरू हो जाएगा रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म करने का और डेटा सब्जेक्ट को इन्फॉर्म करने का कि हमसे तुम्हारा ये डेटा ब्रीच हुआ है, इसमें तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है, हमने कम से कम नुकसान करने के लिए ये काम किया और हमने ये काम किया जिससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि दोबारा ये इंसिडेंट ना हो। उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ट्रेनिंग और अवेयरनेस और क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन भी आते हैं। उसने डेवलप करनी है और उसने डिलीवर करनी है ट्रेनिंग्स सारे स्टाफ को, क्रॉस फंक्शनल भी, इंडिविजुअलाइज्ड भी, जिससे कि सबको क्लियर रहे कि उनका प्राइवेसी रिलेटेड क्या रोल है। उसने ऑपरेशनल अवेयरनेस भी इंक्रीज करनी है, डैंगलर्स लगाएं, पोस्टर्स लगाएं, इंसिडेंट्स, ईमेल्स, कॉफ़ी लंच, हम आगे चल के बात करेंगे अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स के बारे में, पूरी एक सीरीज बनाएंगे उस पर वीडियोस का। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन में उसको लीगल लोगों के साथ, आईटी के और सिक्योरिटी के लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि आईटी पर्सनल इंफॉर्मेशन रख रही है और प्रोसेस कर रही है। आईटी ही और आईटी की सिक्योरिटी, जो कि आईटी सीसो भी कह सकते हैं आप, सिक्योरिटी ऑफिसर जो है आईटी रिलेटेड, उनका भी एक मेजर रोल है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का सीआईए ट्रायड है, इंक्रिप्शन है, अवेलेबिलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो तो आईटी के थ्रू होनी है ना। और लीगल डिपार्टमेंट तो है ही, क्योंकि हम प्राइवेसी और कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, तो लीगल डिपार्टमेंट और लॉ का तो पूरा रोल है ही। प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर का काम है कि इन सबको साथ मिला के चल सके और सारी पॉलिसीज को मिला के बना सके। उससे आप क्या स्किल एक्सपेक्ट करते हैं? एक तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट तो मैनेज करने आने चाहिए, उसको प्राइवेसी के लॉज और रेगुलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ प्रॉपरली कोलैबोरेट कर सके और रिस्क हैंडल कर सके, रिस्क को डिफाइन कर सके, इंसिडेंट्स को डिफाइन कर सके, इंसिडेंट्स को मैनेज कर सके। ये मेजर स्किल्स चाहिए एक प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजर में। उसकी पोजीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी ना किसी को रिपोर्ट कर रहा है,
ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मैनेजमेंट को करे, वो डीपीओ, सीपीओ, लीगल काउंसिल्स को भी रिपोर्ट कर सकता है और डीपीओ की गाइडेंस में उसे काम करना है, क्योंकि डीपीओ ने एक्चुअल पॉलिसीज और वो सब बनाई हैं, तो उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए डीपीओ की तो सलाह लेनी ही पड़ेगी। उसको बिजनेस ऑपरेशंस के साथ इंटीग्रेट करना है, अलग अलग ऑपरेशंस के साथ, क्योंकि सब लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। और हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पहले मार्केटिंग के पास है, फिर सेल्स के पास है। मार्केटिंग ने छोड़ी नहीं है, सेल्स के पास भी आ गई, फाइनेंस के पास भी आ गई, बिल बन गया, पेमेंट आ गई, इम्प्लीमेंटेशन करने सपोर्ट का आदमी गया, उसके पास भी आ गई, सपोर्ट देने सपोर्ट का आदमी गया, उसके पास भी आ गई। एक्चुअली लॉजिस्टिक्स वाला डिलीवर करने गया तो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास भी आ गई। एक प्रॉस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन जब वो कस्टमर में बदल जाता है तो 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास है, तो इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर का काम है कि वो लीगल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का बैलेंस बना सके, लीगली इतना एक्सपेंसिव ना हो जाए और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ना मीट हो रहे हो। इसका बैलेंस बनाने का काम प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर का है। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे होंगे कंपनी को अगर उनके पास एक प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर होगा? ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर वो ऑपरेशंस को मॉनिटर करेगा कि वो प्रिवेसी कंप्लायंट ऑपरेशंस, प्रिवेसी बाय डिज़ाइन एम्बेडेड ऑपरेशंस ठीक से चल रहे हैं कंपनी में, तो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंप्लायंस और क्लियर और आसान हो जाएगी। रिस्क मिटिगेशन, कोई रिस्क आता है तो उस रिस्क को कैसे हैंडल करना है ये प्री डिफाइन हो जाएगा, तो जो ऑपरेशनल टीम भी है वो भी अलर्ट रहेगी हमेशा, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनली और एक्सटर्नली कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और आप और कस्टमर नए नए जीत सकते हैं। प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर के रोल पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो बेल आइकॉन और लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एक प्रोग्राम मैनेजर का रोल और एक डीपीओ के रोल में क्या फ़र्क है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।